कभी मैं इतनी टेंशन लेता नहीं हूँ। मैं ये डॉक्टर साहब और प्रेरणा जी जैसी वीर रस की जोर जोर से कविता पढ़ूं, मेरे फेफड़े निकल के बाहर आ जाए। मैं इसलिए इतना लोड ही नहीं लेता हूँ, इतना टेंशन पाकिस्तान का लो, सारी चीजों का टेंशन लो भाई साहब। तो मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि अपने शरीर में पहले ही वजन कम है। तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि पतले वायर में करंट जल्दी आता है, शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। इसलिए मैं ये टेंशन लेता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब कह रहे थे ये दुबला पतला कवि है, 15 किलो का कवि है। मैं आपकी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं जाड़ा चौड़ा होता, पांडे जी जैसी हेल्थ हाइट होती तो इनको क्या मेरे से ब्याह करना था क्या? तो आदमी जबरदस्ती का टेंशन पालता है। और आप बुद्धिजीवी लोग अच्छी तरह समझते हैं छोटा बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता, आदमी के लक्षण ठीक ठाक होना चाहिए। मोबाइल कितना ही बड़ा और सीम जरा सी काम आती है। इसलिए मैं ये कोई टेंशन नहीं लेता। अच्छा मैं तो क्या मूल साहब गुजराती आदमी हूँ, जूनागढ़ का नागर ब्राह्मण। गुजराती आदमी मैंने बताया वो होता है जो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करे। जो काम आपने भी आज रात किया पूरी तरह से, 12 बजे तक का हाल था, कवियों को पूरे पैसे देके बुलाए, इसके 15 मिनट हाल के बढ़वाओ। गुजराती आदमी बिल्कुल हमारे तो रग में बिल्कुल व्यापार घुसा हुआ है। मैं तो ट्रेन में बैठा हुआ, सामने एक चाइनीज बैठा हुआ, इधर मेरे पास एक गुजराती भाई बैठे हुए, कांति भाई सूरत के। उस चाइनीज के हाथ पर मच्छर बैठा, उस चाइनीज ने उसको ऐसे करके मारा, उठाया, मुंह में रख लिया। मेरे को बड़ा दिमाग खराब हुआ। थोड़ी देर बाद एक मच्छर कांति भाई के हाथ पर बैठा। कांति भाई ने उसको पकड़ा धीरे से, चाइनीज से बोला बोल खरीदेगा क्या? हम व्यापारी लोग हैं, हमको कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान की टेंशन से, हम अपने हाल में मस्त हैं। अरे हमारा तो खून में व्यापार है। व्यापार कैसे होता है? हमारे रणजीत जी हैं आपके यहाँ के प्रॉपर के, है ना रणजीत जी? हाँ, दादा बैठे हुए हैं, बार बार दादा को परेशान कर रहे, दादा बैठे हैं, दादा बैठे। अरे दादा इस उम्र में बैठेंगे नहीं क्या, खड़े रहेंगे क्या? तो कुर्सियों की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है तो बैठेंगे, आपको सुनने के लिए बैठे। हमारे डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हुई, बॉम्बे में एडमिट। दादा को खबर पता चली कि यार डॉक्टर साहब कविराज बीमार है। डॉक्टर साहब के लिए दादा पहुंचे, रणजीत जी जैसे ही वहां पहुंचे तो कि खून की जरूरत है, मरने जैसी हालत डॉक्टर साहब की। हमारे दादा ने 1 बोतल खून दिया तो इनकी तबीयत ठीक। डॉक्टर साहब ठीक हुए तो इन्होंने खुश होके काका जी के लिए एक गिफ्ट मंगवाया, मारुति कार। काका जी को भेंट की। काका जी भी बड़े खुश, क्योंकि गुजराती आदमी मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकले तो अपन तो खुश होते हैं। लेकिन 15 दिन में फिर डॉक्टर साहब की तबीयत खराब, क्योंकि खून काका जी ने दिया था। जैसा ईंधन वैसा एवरेज। क्या बात है, 15 दिन से ज्यादा चला ही नहीं। अब की बार काका जी को पता चला, काका जी अहमदाबाद में फोन आया कि डॉक्टर साहब की तबीयत वापस खराब है, मरने जैसी हालत है, भगवान को का बुलावा आने वाला है। काका जी ने कहा कि नहीं अभी के अभी जाना पड़ेगा। इन्होंने वहीं से टिकट करवाया अर्जेंट में, 15,000 रुपए का फ्लाइट का, बॉम्बे का। 2 घंटे के अंदर बॉम्बे पहुंचे। अब की बार 2 बोतल खून दिया, डॉक्टर साहब ठीक हुए। डॉक्टर साहब ने ठीक होकर 100 का नोट काका जी के हाथ में रख दिया। काका जी ये मेरी तरफ से गिफ्ट। क्या बात है, तुम क्या? काका जी का दिमाग खराब। क्या 100 रुपए हाथ में की? डॉक्टर साहब पहले 1 बोतल खून दिया तो आपने कार गिफ्ट में दी, अब की बार 2 बोतल खून में 100 का नोट। कुछ समझ में नहीं आया। काका जी का दिमाग खराब है, 15,000 रुपए तो फ्लाइट क्या लगे है। लेकिन डॉक्टर साहब का जवाब सुनना, देखना गुजराती खून क्या होता है। काका जी ने कहा कि पहले 1 बोतल खून में कार गिफ्ट में, डॉक्टर साहब अब की बार 2 बोतल खून दिया, आपने 100 रुपए दिए। डॉक्टर साहब बोले कि काका जी अब तो मेरी भी रगों में गुजराती खून है।
अक्षरों का ताना बाना और शब्दों की दरारों में, कि अक्षरों का ताना बाना और शब्दों की दरारों में, मजबूर दिलों से उठने वाली वेदनाओं से भराओं में, और वाल्मीकि की आंखों से, अरे वाल्मीकि की आंखों से जो शब्द बहे थे कविता के, उस एक एक शब्द के वंश की परंपरा हूं मैं। उस एक ये आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं, व्यापारी लोग हैं, अब इनको यही समझ में नहीं आ रहा, फिर भी कह रहे हैं बात अच्छी लगे तो ताली बजाना, बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना, इस बात पर ध्यान देना, सबका मतलब है कि आप ताली बजाओ। अब इनको यही पता नहीं है कि ये गुजराती लोग हैं, जन्म से व्यवसायी है। एक गुजराती आदमी तो पैदा होते ही MBA हो जाता है। इन लोगों को काय के लिए ताली बजाना? ये तो व्यापारी लोग अच्छी तरह समझते, माल ढंगना उनका होगा तो अपने आप दिखेगा, फोकट में विज्ञापन करने की क्या जरूरत है? मतलब हम तो पैदा ही थी MBA है। मैं सब निवेदन करता हूँ कि राजनीति की बड़ी बड़ी बातें हुई, हम राजनीति का इतना टेंशन लेते ही नहीं है। राजनीति का काय के लिए टेंशन लेना? मैंने तो सीधा सा फार्मूला निकाला कि बदलाव जरूरी है परिवेश के लिए, कदम उठाना पड़ेगा इस देश के लिए। तो हमने सोचा कि एक जुगत भिड़ा लो और भ्रष्टाचारी नेता के सामने गधे को चुनाव लड़ा दो, कि भ्रष्टाचारी नेता के सामने गधे को चुनाव लड़ा दो। तो एक मित्र बोला कि ये जीतेगा जरूर, इसकी फेंक फाक है। अरे उस गधे से ये गधा ज्यादा ठीक ठाक है, उस गधे से ये गधा ज्यादा ठीक ठाक है। अरे कोई गधे से ज्यादा मेहनत कश और वफादार हो नहीं सकता। अरे गधे से अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता, कि गधे से अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। तो पांडे जी बोले कि ये गधा चुनाव लड़ नहीं सकता। हमने कहा फिर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता। और व्यंग की दो पंक्तियों पर आप सबका समर्थन चाहता हूं कि पांडे जी बोले कि ये गधा चुनाव लड़ नहीं सकता। हमने कहा फिर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब गधे का चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। अरे दो में से एक गधा चुनना हमारी मजबूरी है, दो में से एक गधा। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं इतना टेंशन बिल्कुल नहीं लेता हूँ। मैं तो मेरे घर से निकला तो मेरी पत्नी ने 200 रुपए की चिल्लर मेरे जेब में डाली, 5-5 के सिक्के, और स्पष्ट हिदायत दी कि कहीं भी जरूरत पड़े तो इनको खर्च मत करना। मैंने कहा कि क्यों? कि आप बाहर जा रहे हैं, हवा आंधी चले, जेब में वजन रहे, ठीक है। ये हमारे डॉक्टर साहब संस्कारों की बात कर रहे हैं, देश के संस्कार कहा जा रहा है, देश कहीं नहीं जा रहा। जब हम ही कहीं नहीं जा रहे, देश का संस्कार कहाँ जाएंगे? हम यहाँ है, देश के संस्कार। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे। मैंने पूछा फिर सस्पेंड किया किसने? विश्व गुरु थे तो हम आज भी हैं विश्व गुरु। हम कहीं नहीं जा रहे, देश के संस्कार यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब ने एक तोता पाल लिया, सब तोती पालते, इन्होंने तोता पाला। ये इन्होंने तोता पाला तो हमारे कमलेश दवे ने भी एक तोता पाल लिया। कमलेश भाई ने तोता पाला, तोता भी कमलेश दवे का। इनके घर एक महिला आई तो इन्होंने उस तोते की परीक्षा ली कि बता तोते इस महिला के बारे में तेरे क्या विचार है? तोता भी कमलेश दवे का। तोता बोला कि कमलेश तू भी कमाल है, पर ये औरत एक नंबर का माल है। कमलेश भाई का दिमाग खराब, घर आए मेहमान की बेइज्जती। इन्होंने पानी की बाल्टी मंगाई, तोते को पकड़ा, डुबो दिया पानी में, डुबोया निकाला, तोता मरने जैसा। इन्होंने पूछा था वैसी गलती करेगा तो नहीं करूंगा, तो पक्का। तोते को छोड़ दिया। 10 दिन बाद वही महिला वापस आई, फिर इन्होंने उस तोते से पूछा बता तोते इस महिला के बारे में तेरे क्या विचार है? तोता बोला कि भद्र महिला है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, रूपवान है, इसकी जैसी कोई सती सावित्री नहीं है। कमलेश भाई खुश, लेकिन अब की बार महिला ने पूछ लिया, आदमी ना सुधरता है ना सुधरने देता है। महिला ने तोता से पूछा कि बता तोते मेरे घर में एक आदमी आए तो? तोता बोला आपका पति। 2 आए तो एक आपका पति, एक आपका पिता। 3 आए तो एक आपका पति, एक आपका पिता, एक आपका भाई। फिर महिला बोली मान लो तोते मेरे घर में 4 आदमी आए तो? तोता बोला कमलेश भाई वो पानी की बाल्टी लेके आओ, ये औरत मेरा मुंह खुलवाने को चली गई है। मतलब हम विश्व गुरु हैं, हम न सुधरेंगे और न सुधरने देंगे।
आपका जो बिल्कुल टाइमिंग है वो देख के मुझे बचपन की याद आती है। बचपन में हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर पर कोई मेहमान आते थे तो हमारे पिताजी माताजी हमको 5 रुपए देते थे कि जाओ बेटा एक बिस्किट का पैकेट ले आओ, पार्ले जी का पैकेट लेके आते। मुझे वो दिन याद आ गए। आपकी टाइमिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे पार्ले जी का बिस्किट। उसकी हालत ये रहती है कि आप उसको चाय के साथ खाओ, उसको अगर ज्यादा देर उसमें रख दिया तो उसी में गल जाएगा। जल्दी निकाल लो तो मुंह में कड़क कड़क आता है। बिल्कुल वो टाइमिंग से निकालना पड़ता है। आपकी उस टाइमिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। बढ़िया बढ़िया, बार बार कह रहे थे आप अच्छा सुनना। आपको क्या कविता सुनाना, गुजरात का आम आदमी व्यंग करता है। बिल्कुल। हम यहाँ पर बाहर खड़े हुए, मैंने एक ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा कि इसके ही मजे लो अपन जब खाली है तो। कोई काम नहीं। पांडे जी ने 7 बजे का बोला, 7 बजे आपको भोजन करा देंगे, 8 बजे हॉल में चलना है। ये हमारी गलती थी कि हम ये समझ नहीं पाए कि ये इंडियन टाइम है। आप देखो इंडियन आदमी वो होता है। वहां पर हमला हुआ 11 सितंबर को लादेन एकादशी पर। क्या वहां पर एक भी भारतीय आदमी नहीं मरा। क्योंकि लादेन ने हमला एग्जैक्ट टाइम पे किया और उसमें मरे हुए जो टाइम पे पहुंचे। तो हम यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे आ गए। जूते वूते घूम गए थे तो जूते खरीदे। मैंने कहा कि क्योंकि पांडे जी ने कह दिया श्रोता 1 नंबर है, मैंने कहा कि 1 नंबर है तो फिर खरीदना ही पड़ेंगे क्योंकि मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए हमने जूता खरीदे। मैंने ऑटो वाले से पूछ लिया, मैंने कहा रेलवे स्टेशन जाना है। आप देखो गुजरात का आम आदमी व्यंग कैसे करता है। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा रेलवे स्टेशन जाना है कितने रुपए लगा, तो 150 रुपए। मैंने कहा तो 150 रुपए का है कि ये क्या रहा रेलवे स्टेशन। अब जो उस ऑटो वाले ने जवाब दिया, आप देखना गुजरात का आम आदमी व्यंग कैसे करता है। मैंने ऑटो वाले से बाहर खड़े होकर पूछा, मैंने कहा रेलवे स्टेशन चलना है कितने रुपए लेगा, तो 150 रुपए। मैंने कहा ये क्या रहा रेलवे स्टेशन का है कि 150 रुपए। वो बोला हाथ नीचे करना वरना ट्रेन में आ जाएगा।